हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था मेटल और नॉन मेटल्स को आपस में क्लासीफाई करने का क्या तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर क्लासिफिकेशन बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। तो देखिए, हाइड्रोजन मैंने बताया था जिसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो हो या तीन हो, देयर आर 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन, देन 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट इज़ मेटल। बट सबसे पहला जो एलिमेंट है एच, वही इस लॉ को वायलेट कर देता है, यानी कि वही इस लॉ को नहीं मानता, क्योंकि हाइड्रोजन में लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है बट स्टिल इट इज़ ए नॉन मेटल। और ये गैस है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये क्या है, नॉन मेटल एंड आल्सो ए गैस। ठीक। हाँ, मगर इसके बाद ये रूल शुरू हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, तो इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, इट इज़ आल्सो ए नॉन मेटल। ठीक। ये भी क्या है, गैस है। बस अब दो एलिमेंट शुरुआत के जो हैं ये क्या है, ये एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, यानी कि जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल होता है। तो इन दोनों में लास्ट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन थे बट स्टिल इट इज़ ए नॉट ए, ये मेटल नहीं है तो नॉन मेटल है। आगे से मैं मेटल को एम लिखूंगा और नॉन मेटल को NM लिखूंगा, तो याद रखना। तीसरा एलिमेंट आपका लिथियम है, ये इस रूल को फॉलो करता है, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज़ 2,1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 2,1 से 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लिथियम जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इस रूल को, सो इट इज़ ए मेटल, इट इज़ ए मेटल। उसके बाद जो है क्या होता है, अगला है आपका बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2,2 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी क्या करता है, फॉलो करता है इस रूल को, सो इट इज़ आल्सो ए मेटल। उसके बाद आता है बोरॉन। बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2,3। 2,3 बोरॉन की एक स्पेशल कंडीशन है, जबकि पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अलग से, कि बोरॉन स्टिल इट इज़ ए, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसको क्या किया जाता है, सेमी मेटल कहा जाता है। यानी इसके अंदर आधी क्वालिटीज़, कुछ क्वालिटीज़ इसके अंदर मेटल की हैं और कुछ क्वालिटीज़ नॉन मेटल की हैं। नेक्स्ट वन इज़ कार्बन। कार्बन में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लॉ के अकॉर्डिंग वैसे भी क्या हो गया, नॉन मेटल ही हो गया। आई बात समझ में। फिर आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपके पास 2,5 यानी कि लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ ए नॉन मेटल। फिर आपके पास ऑक्सीजन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। फिर आपके पास अगला क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास 2,7 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज़ आल्सो ए नॉन मेटल। एंड लास्ट में क्या आ गया आपका, नियोन आ गया, और नियोन के पास भी क्या है, 2,8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 वाले रूल से भी बाहर है, सो इट इज़ आल्सो ए नॉन मेटल। नेक्स्ट वन इज़ नियोन के बाद सोडियम है, Na। इसमें 2,8,1 होता है, सो इट इज़ कॉल्ड मेटल बिकॉज इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज़ ए मेटल। आपके पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम फॉलो करता है इस रूल को, सो 2,8,2 से ये भी क्या बन गया है, एक मेटल बन गया है। एल्यूमिनियम जो है वो 2,8,3 आ गया, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इट इज़ आल्सो ए मेटल। फिर आपके पास होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उसमें क्या होता है, सिलिकॉन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा बताओ, देयर आर 2,8,4, सो इट इज़ ए सेमी मेटल। सेमी मेटल या सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेमी कंडक्टर। याद रखना कि सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है। नेक्स्ट वन इज़ आपका सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,7, सो इट इज़ आल्सो ए 2,8,5 सॉरी, तो 2,8,5 है, तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है सल्फ़र, दैट इज़ 2,8,6, इट इज़ आल्सो ए नॉन मेटल, क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं कितने, 6। और रूल हमारा किसका है, 1 2 3 होने चाहिए विद एक्सेप्शंस, अगर मैक्सिमम एलिमेंट इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद आ गया है आपका सल्फ़र के बाद क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में 2,8,7 के हिसाब से ये भी एक नॉन मेटल है एंड इट इज़ ए गैस। फिर आपके पास आता है आर्गन। आर्गन में कितना हो गया, 2,8,8, तो इसमें भी लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है,
सो इट इज़ आल्सो नॉन मेटल एंड इट इज़ ए इनर्ट गैस, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है पोटेशियम। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2,8,1, सो इट इज़ ए मेटल, क्योंकि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये फॉलो करता है इस रूल को। सो इट इज़ ए मेटल एंड नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम, सो इट इज़ 2,8,8,2, सो इट इज़ आल्सो ए मेटल। तो इस तरह से हमने क्लासीफाई कर दिया 20 के 20 एलिमेंट्स को। अब हम क्लासीफाई करेंगे और अलग बेसिस पर। तो इसके अलावा मैं पहले लिखना चाहता हूँ देयर आर सम एलिमेंट्स दैट आर नाइदर कम्प्लीटली मेटल नाइदर नॉर द कम्प्लीटली नॉन मेटल। तो मेटल्स के एग्जांपल्स तो हो गए, बट देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेमी मेटल्स। इनको अलग से मैं नोट करवा रहा हूँ। अगर मैं अलग से इस पॉइंट्स को लिखवा रहा हूँ, सो आपको ना इनको अच्छी तरीके से नोट करने चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो कौन से एलिमेंट्स हैं? दे आर नाइदर, ना तो ये क्या होते हैं कम्प्लीटली मेटल्स होते हैं, नॉर कम्प्लीटली नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्स बीच में होते हैं, हाइब्रिड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। हाइब्रिड तो नहीं कह सकते, हाइब्रिड का मतलब तो होता है व्हेन 2 डिफरेंट सब्सटेंस या ऑर्गेनिज्म आर मिक्स्ड एंड दे फॉर्म द न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस और ऑर्गेनिज्म। तो सेमी मेटल्स का मतलब होता है दोज एलिमेंट्स विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आल्सो, बट नाइदर कम्प्लीटली मेटल एंड नॉट द कम्प्लीटली नॉन मेटल। तो इनके नाम लिख लीजिए कौन कौन से हैं। बोरॉन है, और सिलिकॉन है, और जर्मेनियम है, और आर्सेनिक है, और एंटीमनी है, और टेलुरियम है, एंड एस्टेटीन है। एस्टेटाइन भी कह सकते हो आप, एस्टेटाइन। ये सब के सब क्या हैं? दे आर ऑल सेमी मेटल्स, ठीक है। मेटल्स मैंने आपको बताई दिए सारे के सारे, सेमी मेटल्स आ गए आपके पास। तो ये था क्लासिफिकेशन, एंड इस क्लासिफिकेशन को हमने इस बेसिस पे किया। अब एक और क्लासिफिकेशन है जो कि पीरियोडिक टेबल। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी। उस पीरियोडिक टेबल में आपको जो है क्या मिलेगा, इस पीरियोडिक टेबल में आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ऐसे रोज़ मिलेंगी 1 2 3 4 5 6 7, और आपको कॉलम कितने मिलेंगे? देयर आर 18 कॉलम्स इन दिस। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपके पास वर्टिकली कॉलम कितने होंगे इसके अंदर? 18 कॉलम है, और आपके पास जो है कितनी रो हैं? देयर आर 7 रोज़ हैं, ठीक है। ये रोज़, ये कॉलम का सिस्टम आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और मैं आपको अब जो है नेक्स्ट समझाऊंगा कि हमने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई थी, और पीरियोडिक टेबल बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद इस चैप्टर को फिर फटाफट शुरू कर देंगे, और फिर रैपिडली इस चैप्टर को हम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो ये आपको टॉपिक समझ में आया, हाउ टू क्लासीफाई द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।